रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु उस घर के बाहर होती है, तभी यहाँ पर ब्रोकर आता है। अनु जाने लगती है, ब्रोकर अनु को रोक लेता है। अनु बोलती है उस दिन के लिए सॉरी। ब्रोकर बोलता है जोशी बहन, उस दिन का तो जो कन्फ्यूजन था उसी दिन दूर हो गया था। आप मुझे ये बताइए कि आप इस घर को खरीदना चाहती हैं। अनु उस घर को देखती है, फिर वो ब्रोकर बताता है कि ये घर तो हाथ से गया। अनु बोलती है क्या? ब्रोकर बताता है उस दिन जो मिसेस जोशी आई थी उन्होंने इस घर को खरीद लिया। अब बस पेपर वर्क बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। अनु उस घर को देखती है, फिर वो याद करती है अनु ने इस घर के ऊपर अपना नाम लिखा था। अनु तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है। अनु ब्रोकर से बोलती है ये घर बिक गया। ब्रोकर बताता है कि हाँ, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि ऐसे जो घर है वो मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं टिकते। अगर उस दिन आप मुझे टोकन दे देती तो ये घर आपका होता। अनु बोलती है अब जो हो गया सो हो गया। आप जोशी बहन और उनके हस्बैंड को मेरी तरफ से घर की शुभकामनाएं दीजिएगा। मैं कान्हा जी से यही प्रार्थना करूंगी कि वो लोग इस घर में खुश रहें, हमेशा साथ रहें। अनु तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो वहाँ से निकल जाती है। अनु सोचती है अनुपमा, तू अपने सपने को पूरा करने चली थी, लेकिन तेरे पास तो घर खरीदने के लिए टोकन देने के पैसे ही नहीं है। ये सपना तो सच नहीं हो रहा, सपनों से बाहर निकल। लेकिन अंशु और प्रेरणा की शादी होने वाली है, ये सपना तो सच हो ही रहा है, तो उसी की खुशियां मना। अनु खुश होने की कोशिश करती है। अनु आगे जाती है तो सामने प्रेम होता है। अनु उसको बोलती है कि तुम अच्छे लग रहे हो। वो बोलती है कि और ये भी अच्छा लग रहा है कि तुम शादी वाले दिन थोड़ा जल्दी आए हो। प्रेम बोलता है 2 दिन बाद तो वैसे भी कंपटीशन होने वाला है, तो फिर मैं यहाँ पर आज सब कुछ भुला कर आया हूँ। मैं यहाँ आज सिर्फ प्रेरणा का अच्छा दोस्त हूँ और अंश का भाई बनकर आया हूँ। चलिए साथ चलते हैं। कभी कभी दुश्मनों के साथ पाँव से पाँव मिलाकर भी चलना पड़ता है। अनु और प्रेम दोनों साथ आ रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं अनु रेडी हो जाती है। वो बोलती है कि मेरे अंश की शादी में मुझे तो बेस्ट दिखना ही है। फिर वो बोलती है अब जल्दी करना पड़ेगा, मुझे अंश और प्रेरणा को भी तो तैयार करना है। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं, जिसके साथ राही होती है, माही होती है, परी भी यही होती है और गिंजल भी होती है। तभी यहाँ पर अनु भी पहुँच जाती है। वो प्रेरणा को रेडी करने में हेल्प करी होती है। तभी दिग्विजय की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि अनुपमा जी, आपको अंश बुला रहा है। अंश के साथ वंकू होता है, दिग्विजय होता है और प्रेम भी यहीं पर होता है। यहाँ पर अनु भी पहुँच जाती है। वो भी अंश को रेडी करने में हेल्प कर रही होती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी दूसरी तरफ से इशू की आवाज़ आती है। वो बोलती है अनुमा जल्दी आइए, ज्वेलरी चूज करवा दीजिए ना। अनु प्रेरणा के पास आ जाती है उसको रेडी करने के लिए। अनु प्रेरणा को रेडी करने में हेल्प करी होती है। तभी फिर से दिग्विजय आवाज़ लगाता है। वो बोलता है अनुपमा जी, अंश बुला रहा है। अनु बोलती है अभी आई। इसके बाद अनु फिर से अंश के पास पहुँच जाती है। अनु अंश को रेडी करी होती है। फिर से इशू अनु को आवाज़ लगाती है। अनु फिर से प्रेरणा के पास आ जाती है। अनु प्रेरणा को रेडी कर देती है। इसके बाद वो उसकी नज़र उतारती है। इधर हम देखते हैं जो भी साथ में होते हैं सब लोग प्रेरणा की नज़र उतारते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं अनु अंश के पास आ जाती है। वो उसको साफ़ा पहनाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अनु को यहाँ पर अपने बेटे समर की याद आती है। अनु अंश को काला टीका लगाती है। आगे हम देखते हैं घर के सब लोग साथ होते हैं। कुछ बोलते हैं कि हम बारात वालों की तरफ से हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं हम तो लड़की वालों की तरफ से हैं। अनु सबको चुप करा देती है। इधर जयू बोलती है कि अनुमा, आप जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। अनु बोलती है कि बेटा सिर्फ आप ही हो जो मेरी बात सुनते हो, बाकी इन लोग तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। इन सबको सुबह से बोल रखा था कि घराती बाराती डिसाइड कर लो कौन कौन बनेगा, लेकिन नहीं, इन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड भी नहीं किया। अब जो भी करना है सिर्फ मैं ही करूँगी। राजा बोलता है लेकिन अनुमा आप कैसे डिसाइड करोगे? अनु बोलती है देखो, मैंने ये जो मटकी रख रखी है ऐसे ही नहीं रख रखी, इसमें मैंने घराती और बाराती के बराबर बेस्ट लगा रखे हैं। अब देखना, जो कोई भी जो बेस्ट निकालेगा ना वो उसी साइड चला जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं अनु सबसे पहले 2 बेस्ट निकाल लेती है। वो बोलती है कि मैं लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से दोनों की तरफ से हूँ। परी बोलती है नहीं अनुमा, ये तो चीटिंग हुई। दिग्विजय बोलता है कि हाँ, ये तो चीटिंग ही हुई। अनु बोलती है चीटिंग कैसे हो गई? अंश तो मेरा बगुड़ा है और प्रेरणा की मैं मासी लगती हूँ, तो ये तो चलेगा। बापूजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, मान लिया। अनु बोलती है अब सब लोग अपने अपने लिए एक एक पेज ले लो। सब लोग अपने लिए एक एक पेज ले लेते हैं। अनु बोलती है किसी को दिखाना मत, क्योंकि यही तो होने वाला है शादी में सरप्राइज। कि हम अंश को देखते हैं, अंश के साथ बाकी के लोग होते हैं। यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे होते हैं। इधर ख्याति बोलती है कि बस कर दो, बस कर दो, हमें बारात को लेट नहीं करना। ख्याति बोलती है राही, अब तुम जल्दी से वर गुरु की रस्म को पूरा कर दो। इधर जयू बोलती है लेकिन ये क्या होता है? जयू बताती है कि सिक्कों की खनक से बुरी आत्माएं, बुरी नज़रें दूर भागती है, और ये जो रस्म होती है ये बहनें अपने भाई के लिए करती है जो दूल्हा बना होता है। बहनें ये रस्म इसलिए करती है ताकि सारी की सारी बुरी नज़रें भी टल जाए, और हाँ, ये भी याद दिलाती है कि शादी के बाद, भाभी के आने के बाद वो अपनी बहनों को भूल ना जाए। अंश बोलता है जयू तुम समझ गई हो ना, और मैं कभी भी अपनी बहनों को नहीं भूलूंगा। इधर ख्याति बोलती है ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं, अब राही तुम जल्दी से रस्म पूरी करो।
राही बोलती है मैं अकेली क्यों करूँगी, मेरे साथ ईशू और माही भी होंगी। इधर जय बोलती है मैं भी। ईशू बोलती है हाँ तुम तो सबसे पहले आओ। यहाँ पर ये चारों मिलकर अंश की नज़र उतारती है। इधर हम प्रेम को देखते हैं जो यहाँ पर नारियल फोड़ता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बारात हाउस के बाहर पहुँच जाती है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं। इधर अनु भी बाहर की तरफ आती है। वो बोलती है कि बारात आ गई। वो भी देख रही होती है कि सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। अनु भी यहीं पर खड़ी खड़ी डांस करने लग जाती है। बा बोलती है अनुपमा तू तो लड़के और लड़की दोनों की तरफ से है तो फिर जा बारात में जाकर डांस कर। इधर दिग्विजय बोलता है कि हाँ जाइए जाइए डांस कीजिए। अनुपमा जी लड़के वाले लड़के वालों से कम नहीं लगने चाहिए। अनु बोलती है कि हाँ सही बात है। इसके बाद अनु चली जाती है। वो भी यहाँ पर डांस करती है। बाकी के सब लोग भी डांस कर रहे होते हैं। इधर दिग्विजय बोलता है कि बस बेटे को दुल्हा बनकर देखकर माँ अपनी शरीर की थकान और बाकी सब काम भूल गई। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। इधर बा अनु को आवाज़ लगाती है। वो बोलती है अनुपमा तू सिर्फ डांस ही करती रहेगी या फिर यहाँ आकर बारातियों का स्वागत भी करेगी। अनु जोर से सबको आवाज़ लगाती है। वो बोलती है ए बारातियों अब तो मेरा दल बदलने का टाइम आ गया है। अनु लड़की वालों की तरफ चली जाती है। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी आप तो अपने आप में ही बारात है। अनु बोलती है सर मैं अनुपमा हूँ कब क्या कर दूँ ये तो मुझे भी नहीं पता। सब लोग हंसने लग जाते हैं। अनु सभी बारातियों का स्वागत कर रही होती है। वो अंश को देख रही होती है। तभी उसको फिर से समर की याद आती है। अनु रोने लग जाती है। बा बोलती है अनु बस कर दे। अनु बोलती है बा मैंने दिल तो बदल लिया लेकिन मैं अपने दिल को नहीं बदल पाई। इसके बाद वो अंश को गले लगा लेती है। अनु बोलती है अंश तो हमेशा हमेशा खुश है। अनु रो ही रही होती है। बा बोलती है बस भी कर दे। इधर अंश बोलता है अनुमा। अनु बोलती है हाँ। अंश बोलता है अनुपमा आई हेट टीयर्स। बा अनु को टिश्यू देती है। वो बोलती है कि अब आंसू पोंछ ले वरना देखना तेरी फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इधर अंश बोलता है अनुमा अब आप जब तक मुझे एंट्री नहीं देंगी तब तक मैं अपनी दुल्हन से कैसे मिलूंगा। अनुमा पहले ही शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। अनु बोलती है लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद अनु अंश की आरती करती है उसका तिलक करती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनु बा की तरफ इशारा करती है। इधर हम देखते हैं राही और बाकी के लोग अंश को पकड़ लेते हैं। बा यहाँ पर अंश की नाक खिंचाई की रस्म करती है। अनु बोलती है दूल्हे राजा पधारिए। इधर हम देखते हैं दिग्विजय बोलता है अंश को कंधे पर मैं लेकर जाऊंगा। तभी यहाँ पर अनु और बा को वनराज और समर की याद आती है। इधर हम देखते हैं दिग्विजय अंश को अपने कंधे पर बिठा लेता है। सब लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अनु होती है जो इमोशनल हो जाती है। तभी राही अनु का हाथ पकड़ती है और उसको स्माइल करने के लिए बोलती है। राही भी यहाँ से चली जाती है। श्रुति ये सब देख रही होती है। वो अनु के पास आती है। वो बोलती है कि मैं अंदर जाऊँ या फिर अभी कोई ताना देना बाकी है। तभी अनु बोलती है कि फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है ताना देने का तुम अंदर जाओ। अनु बोलती है और वैसे भी मैंने उस दिन तुम्हें ताना दिया था बस तुम उसी से काम चला लो। श्रुति बोलती है आज तुम मुझे नया ताना नहीं दे रही इसका मतलब मैं उसके लिए एहसानमंद रहूँ। अनु बोलती है हाँ क्यों नहीं। अनु अपने आंसू पोंछती है स्माइल करती है और अंदर की तरफ आ जाती है। इधर हम देखते हैं म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। किंजल बोलती है ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इधर परी बोलती है फेवरेट तो है बट ये बजा कौन रहा है। तभी सब लोग यहाँ पर प्रेरणा को देखते हैं। मोरिबा बोलती है कि ये लड़की तो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। इधर बा बोलती है कि 2 मिनट ही रुक जाती कोई ना कोई तो उसको लेने के लिए पहुंच ही जाता। ईशु बोलती है दुल्हन है बा। इधर राही बोलती है हाँ वो अपनी शादी में इंजॉय भी तो कर सकती है। इधर ख्याति बोलती है आजकल के बच्चे तो डेस्टिनेशन वेडिंग मांगते हैं वरना हमारे बच्चों ने तो हमारे हिसाब से शादी की है शादी रस्में भी की है। अनु बोलती है ख्याति जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमारे बच्चे जानते हैं कि हम मुहूर्त मर्यादा और मजा तीनों का उंगली पकड़ कर साथ चलेंगे ना तो ये साथ लंबा होता है ना बा। है ना वसुंधरा जी। मोटी बा और बा कुछ नहीं बोलती। इधर अनु प्रेरणा को आवाज़ लगाती है। उसको बोलती है कि प्रेरणा अब जल्दी से आ भी जा। प्रेरणा आ जाती है। वो डांस करते करते आ रही होती है। दिग्विजय बोलता है अंश तेरी भी शादी है चल तू भी डांस कर। अनु अंश को डांस करने के लिए भेजती है। प्रेरणा और अंश दोनों डांस कर रहे होते हैं। करके सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम और राही वरमाला ले आते हैं। यहाँ अंश प्रेरणा को वरमाला पहना देता है। इसके बाद प्रेरणा भी अंश को वरमाला पहनाती है। अंश जैसे ही प्रेरणा के सामने झुकता है तो अनु को फिर से समर की याद आती है। उसने भी ऐसा ही किया था। वरमाला की रस्म हो जाती है। आगे हम अनु को देखते हैं जो पानी का ग्लास भरी होती है। तभी यहाँ पर प्रेम भी पहुँच जाता है। प्रेम और अनु दोनों के पास एक साथ मैसेज आता है। वो दोनों उस वॉइस नोट को सुनते हैं जिसमें यही बोला हुआ होता है कि जो फूड कार्निवल है उसका अगला जो राउंड है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। आपको मेल मिल जाएगी उसमें क्या होने वाला है। मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा आप जल्दी से अपनी नई रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दें। अनु वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है। वो प्रेम को बोलती है कि तुम बहुत अच्छे सेफ हो और मैं चाहूँगी कि तुम बेस्ट सेफ बनो। मैं कान्हा जी से यही प्रार्थना करूँगी। प्रेम बोलता है मुझे अच्छा सेफ तो बनना ही होगा क्योंकि मुझे आपको जो हराना है और ये मैं करके ही दिखाऊंगा। अनु बोलती है तारीफ़ के लिए थैंक यू लेकिन मैं हार नहीं मानती ये भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो और इस कंपटीशन को तो मुझे जीतना भी है किसी भी हालत में। अनु बोलती है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी तुम भी करना। इसके बाद तो यहाँ पर श्रुति आ जाती है तो अनु वहाँ से चली जाती है। श्रुति प्रेम को बोलती है प्रेम देखो ना तुमने इनकी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी इन लोगों की अकड़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही।
प्रेम, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और फिर से बोल रही हूँ, तुम बस कंपटीशन पर फोकस करो। ये रिश्ते नाते हैं, इनको सबको भूल जाओ। तुम्हें बस कंपटीशन में अपना बेस्ट देना है। और वैसे भी अब तो हमारे पास अनुपमा की डायरी भी है। श्रुति जैसे ही ये बात प्रेम को बोलती है तभी यहाँ पर तोशु होता है जो ये बातें सुन लेता है। आगे हम देखते हैं अंतरपट की रस्म चल रही होती है। प्रेरणा अंश को देखना चाहती है, इधर अंश भी प्रेरणा को देखना चाह रहा होता है। माही बोल रही होती है कि गाइस प्लीज़ थोड़ी सी देर वेट कर लो। इशू बोलती है कि ये रस्म तो वेस्ट ही है। सब बोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों? इशू बोलती है कि देखो, ये रस्म इसीलिए होती है क्योंकि हम दुल्हन को पहली बार देखते हैं। लेकिन नहीं, हमारी दुल्हन ने तो पहले ही एंट्री ले ली, हमने अपनी दुल्हन को देख लिया है। राही बोलती है इस बार तो हमारी अज्ञानी सिस्टर ने भी ज्ञान की बात कर दी है। सब लोग हंसने लग जाते हैं। अनु बोलती है यही तो ज्ञान और विज्ञान में फ़र्क होता है। विज्ञान कहता है कि धरती गोल घूमती है तो हर रोज़ सुबह सूर्योदय होता है। लेकिन फिर भी हम लोग तुलसी माता में जल चढ़ाते हैं और सूर्य देव का हर रोज़ स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ऐसा नहीं करने से सूर्य देवता नाराज़ हो जाएंगे, अगले दिन नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हम अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करते हैं और वैसे ही हम आज के दिन को और भी ज़्यादा सुनहरा बनाने के लिए सारी रस्में पूरी करेंगे। और शादी तो होती ही है नई और पुरानी रस्मों का संगम। एक प्यार से बंधे हुए परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। लड़की वालों को तो एक नया बेटा मिल रहा है और लड़की वालों को एक नई बेटी मिल रही है। प्रेरणा ने तो अपनी तरफ से एक रस्म निभाकर इस दिन को और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया है। और मैं तो खुद बोलती हूँ प्रेरणा की जो एंट्री थी वो अल्ट्रा प्रो मैक्स थी। प्रेरणा बोलती है नुमा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अब प्लीज़ मुझे भी तो कोई उठाओ ना, मुझे भी अंतरपट की रस्म करनी है। प्रेरणा अपनी तरफ प्रेम को बुलाती है। प्रेम प्रेरणा को ऊपर की तरफ उठाता है, वो अंश को देख रही होती है। इधर हम तोशु को देखते हैं जो अंश के पास आ जाता है। वो अंश को ऊपर की तरफ उठाता है। प्रेरणा और अंश दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनु खुशी के मारे इमोशनल हो जाती है। अनु को बार बार समर और रिम्पी की याद आ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अंश और प्रेरणा ये दोनों फेरों के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तोशु गौतम के पास पहुँच जाता है। वो बोलता है कि गौतम जी एक नई नई इन्फॉर्मेशन है। गौतम बोलता है कि बोलो क्या बात है। गौतम बोलता है ये बात बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं ऐसा ना हो मैंने अगर ऐसे ही आपको ये बात बोल दी ना तो मेरे हाथ चल जाए। अगर आप मेरी हथेली पर कुछ रख देंगे ना तो शायद हो सकता है कि मैं आपको बता दूँ। गौतम बोलता है अगर काम की बात होगी ना तो फिर तुम्हारी हथेली भी गर्म हो जाएगी। तोशु बोलता है कि बात तो बहुत ज़्यादा काम की है। तोशु यहाँ पर गौतम को बता देता है कि प्रेम ने वो डायरी चुरा ली है। तोशु ने श्रुति और प्रेम इन दोनों को बातें करते हुए सुना था। तोशु बोलता है वैसे आप मेरा सगुन बिना लिफाफे के देंगे ना तो भी चल जाएगा। यहाँ पर गौतम तोशु को उसके पैसे दे देता है। तोशु बोलता है थैंक यू गौतम जी। तभी यहाँ पर गौतम तोशु को कुछ बोलता है। वो बार बार प्रेम और अनु की तरफ देख रहा होता है। अनु नोटिस कर लेती है। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सभी घर वालों के सामने सच आ जाता है कि प्रेम ने अनु की डायरी चुराई है। यहाँ पर हम देखते हैं गौतम जैसा जैसा तोशु को करने के लिए बोलता है यहाँ पर तोशु प्रेम के पास पहुँच जाता है। वो प्रेम को बोलता है कि प्रेम मुझे एक राज की बात पता है। प्रेम वहीं रुक जाता है। तोशु बोलता है कि डायरी और उसकी चोरी मुझे सब कुछ पता है। वैसे प्रेम मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वैसे तुम अगर कॉम्पिटिशन जीत जाओगे ना तो तुम मुझे 40 लाख रुपए के सिर्फ 10% दे देना, तुम्हें तो वैसे भी 40 लाख मिलने वाले हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, वरना मैं सबको सच बता दूंगा कि तुमने क्या किया है। प्रेम यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता। इधर हम देखते हैं श्रुति को पता चलता है कि तोशु सब कुछ जानता है, प्रेम ने डायरी चुरा ली थी। श्रुति यहाँ पर तोशु के पास पहुँच जाती है। उसको बोलती है कि तुम जो प्रेम को धमकी दे रहे हो ना, ये धमकी देना बंद कर दो, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अगले 1 घंटे के अंदर अंदर अहमदाबाद से गायब कर सकती हूँ। जैसे ही श्रुति तोशु को वॉर्न करती है तो तोशु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता होता है कि मैं इन दोनों का सच सबके सामने लेकर आऊँगा। इधर हम अनु और किंजल को देखते हैं जो दोनों किचन में होती है। यहाँ पर कंपटीशन की बात ही चल रही होती है। अनु बोलती है कि मैंने अपनी डायरी में अपनी रेसिपीज लिख रखी है। अनु उस डिब्बे को खोल कर देखती है बट डिब्बे में कुछ नहीं होता। अनु परेशान हो जाती है। किंजल बोलती है मम्मी बाकी के डिब्बे चेक कर लो। अनु बाकी के डिब्बे देखती है लेकिन उसको वहाँ डायरी नहीं मिलती। आगे हम देखते हैं सभी घर वाले एक साथ होते हैं। किंजल सबको बताती है कि मम्मी की जो डायरी है जिसमें मम्मी ने अपनी रेसिपी लिखी थी वो चोरी हो गई है। वो कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। तोशु बोलता है कि कैसे मिलेगी क्योंकि डायरी को तो प्रेम बाबू ने चुरा लिया है। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी तोशु की बात पर ट्रस्ट नहीं करता। सब बोलते हैं कि तोशु तुम झूठ बोल रहे हो। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।